जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 5 फरवरी 2023 को रविवार के दिन माघ मास की पूर्णिमा है, जिसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। और हाँ, इस बार माघी पूर्णिमा पर एक अत्यंत ही दुर्लभ शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, रवि पुष्य योग का। और इसके अलावा भी माघी पूर्णिमा पर कई ऐसे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जिस दिन अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अधिक होकर प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक आज के दिन किए गए शुभ कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माघ मास की पूर्णिमा पर यानी कि रवि पुष्य योग में कौन सा उपाय करें, जिससे कि हमारी मन की कोई भी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए और कोई भी परेशानी हमारे जीवन की हो वो बहुत शीघ्र दूर हो जाए। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है पूर्णिमा तिथि का। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 फरवरी शनिवार को रात्रि 9:29 पर और समाप्त होगी 5 फरवरी की रात्रि में 11:58 पर। और सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 5 फरवरी 2023 रविवार को माघ मास की पूर्णिमा तिथि है। तो जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 5 फरवरी को पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे और स्नान दान दीपदान ये सभी कार्य आज ही किए जाएंगे, यानी कि 5 फरवरी 2023 रविवार को ही पूर्ण रूप से पूर्णिमा तिथि है। और बात करें पुष्य नक्षत्र के बारे में, तो पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ शनिवार को ही हो जाएगा, यानी कि 4 फरवरी को पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। और पुष्य नक्षत्र का समापन हो रहा है रविवार के दिन 5 फरवरी को दोपहर में 12:13 पर। तो 5 फरवरी को सूर्योदय काल से और 12:13 तक रवि पुष्य योग का शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में कौन से कार्य करने चाहिए, तो देखिए बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, तो अगर आपने पूरे महीने में माघ स्नान नहीं किया है तो भी आज के दिन आप प्रयास कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। अब मान लीजिए कि आप इतनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच। तो अगर आप इतनी सुबह नहीं नहा पाते हैं तो ऐसे में भी आप प्रयास जरूर कीजिए कि आप सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लें। कम से कम 6 बजे तक आपका स्नान हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें। माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, लेकिन रविवार की वजह से तुलसी की पूजा हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, तो सूर्योदय होने से पहले आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं और थोड़ा सा बिना स्पर्श किए आप जल या दूध भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सूर्योदय के बाद पूजा करेंगे तुलसी की तो नहीं कर सकते हैं। फिर आप शाम के समय सिर्फ दीपदान कर लीजिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, इसलिए सूर्योदय के बाद तो आप बिल्कुल भी पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो तुलसी पूजा का लाभ भी आपको मिल जाएगा। और रवि पुष्य योग है, तो सूर्योदय के बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए जल अवश्य अर्पित कीजिए। तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, हल्दी, अक्षत और पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, आज रवि पुष्य योग है, अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसके बाद जैसे आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं जरूर कीजिए, लेकिन कुछ मंत्र जप अगर आज आप कर लेते हैं तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आज के दिन अगर आप मंत्र जप करते हैं तो इसका प्रभाव आपको बहुत शीघ्र मिलता है। तो जैसी आपकी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना के अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, तो भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करके और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, या फिर माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम का यथासंभव जप कर सकते हैं। आज सरस्वती माता की पूजा आप कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए
हनुमान जी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक पाठ करके और हनुमान जी से अपनी शिक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इसी प्रकार से धन प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो तो लक्ष्मी जी की पूजा करके उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको विवाह में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं तो कात्यायनी मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप कर सकती हैं लड़कियां। और लड़के कर सकते हैं सुंदर पत्नी की प्राप्ति के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। और संतान प्राप्ति की कामना है तो भगवान कृष्ण की पूजा करके, लड्डू गोपाल जी की पूजा करके संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये तो मनोकामना के अनुसार मंत्र जप होते हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। चाहे तो गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं या किसी भी देवी देवता की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं। आज के दिन जो भी आप शुभ कर्म करेंगे, याद रखिए उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो आज का दिन पुण्य संचित करने का दिन होता है, तो अधिक से अधिक शुभ कर्म करने चाहिए। तो ये पूजा पाठ हो गया जो मैंने आपको बताया। अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। इसके अलावा आज दान आपको जरूर करना है। कोई भी वस्तु दान कीजिए, चाहे छोटा सा ही दान कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। आप चाहे तो, जैसे मैं पूर्णिमा पर हमेशा आपको बताती हूँ, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो खीर की सामग्री का दान कर दीजिए। जैसे कि थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप किसी भी जरूरतमंद को या किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। रोटी में शुद्ध घी लगाकर और गुड़ रखकर इस रोटी को आप किसी गाय को खिला सकते हैं। चींटियों के निमित्त आप शक्कर और आटा किसी कच्ची जमीन पर डाल सकते हैं, जिसे कि चींटियां आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। और इसी प्रकार से पक्षियों के निमित्त आप थोड़ा सा चावल डाल सकते हैं, अपनी छत पर डाल सकते हैं, बालकनी में डाल सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी पात्र में रख सकते हैं। चाहे तो थोड़ी देर में कोई ना कोई पक्षी आकर उसे खा लेते हैं। थोड़ा पानी रख सकते हैं पक्षियों के निमित्त। तो इस प्रकार से आप जीवों की सेवा कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा कुछ दान करेंगे तभी उसे दान कहा जाता है। जो आपके बस में हो, जो आप कर पाते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उतना जरूर कीजिए। और हाँ, रविवार के दिन इस बार पूर्णिमा तिथि है, तो पीपल में आप जल नहीं दे सकते हैं, ना ही पीपल के पास आप दीप दान कर सकते हैं। लेकिन घर में तुलसी है तो तुलसी में दीप दान कर सकते हैं। केले का पौधा लगा रखा है आपने अगर, तो वहां पर दीप दान कर सकते हैं। आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष हो तो वहां जाकर दीप दान कर सकते हैं। घर के आसपास कोई भी देवी देवता का मंदिर हो तो वहां जाकर भी आप दीप दान कर सकते हैं। तो आज के जो बहुत विशेष कार्य होते हैं, जैसे कि स्नान दान, दीप दान, ये सभी कार्य आप सही समय पर कर लें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और अब बात करते हैं रवि पुष्य योग में एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। देखिए, जब इतना शुभ योग हमें प्राप्त होता है तो देवों के देव महादेव की पूजा विशेष रूप से बहुत आवश्यक होती है। तो आज के दिन आपके घर के आसपास कहीं भी शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिए। तो घर से आपको क्या क्या चीजें जरूर लेकर जानी है वो नोट कर लीजिए। कुछ चीजें तो आप भी जानते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं भगवान भोलेनाथ के तो अभिषेक के लिए जल चाहिए, पंचामृत ले लीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत ना हो तो आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं या फिर कोई भी द्रव्य ले सकते हैं। और कुछ आपके पास ना हो तो आप सिर्फ जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर और उसे ही ले लीजिए। कुछ जरूर आपके पास ऐसा होना चाहिए जो विशेष हो, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हो। या तो पंचामृत ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, या फिर आप गुड़ मिश्रित जल ले लीजिए। इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं। इसके अलावा बिल्व पत्र चाहिए आपको। अगर एक भी बिल्व पत्र मिल जाए तो जरूर लेकर जाइए। बिल्व पत्र बहुत आवश्यक होता है भगवान शिव की पूजा में। और हाँ, सफेद चंदन से उस बिल्व पत्र पर आपको राम लिखना है। तीनों पत्तों पर राम 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 लिख लीजिए। और कुछ अक्षत के दाने ले लीजिए। चावल जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो उन्हें अक्षत कहा जाता है, तो कुछ अक्षत के दाने ले लीजिए। गिनने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो जरूरी चीज आपके पास होनी चाहिए वो है थोड़े से पुष्प। चाहे सफेद रंग के पुष्प मिल जाए, लाल रंग के पुष्प मिल जाए या पीले रंग के पुष्प मिल जाए, पुष्प जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके अलावा एक सिक्का होना चाहिए, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कोई भी सिक्का हो, एक सिक्का ले लीजिए। तो मुख्य सामग्री है आज की जलाभिषेक के लिए जल, जो कि आप लेकर जाएंगे। जो भी द्रव्य आपके पास हो लेकर जाइए। इसके साथ शुद्ध जल जरूर लेकर जाइए। इसके अलावा आपके पास बिल्व पत्र होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, एक सिक्का और कुछ फूल ले लीजिए। ये जरूरी सामग्री है। इसके अलावा आपके पास और भी अगर चीजें हों जैसे कि भांग, धतूरा इत्यादि, तो आप वो भी चीजें ले सकते हैं। ना मिले तो इतनी सामग्री जरूर हो। अच्छा हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि बिल्व पत्र नहीं मिला तो क्या करें। तो देखिए, मंदिर जब आप जाते हैं, अगर वहां पर पहले से बिल्व पत्र चढ़ा होता है तो उसे ही उठाकर धोकर आप चढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाकी चीजें प्रयास कीजिए आपको मिल जाए, जैसे कि पुष्प और सिक्का और अक्षत, ये चीजें तो जरूर लेकर जाइए।
और हाँ, सफेद चंदन जो कि भगवान को तिलक के लिए जरूर चाहिए। तो इन चीजों को लेकर आप शिवालय जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। पूजा की विधि आप सभी जानते हैं। भगवान शिव को जो भी वस्तु आप जलाभिषेक के लिए लेकर गए हैं उससे उनका अभिषेक करेंगे, शुद्ध जल से उनका अभिषेक करेंगे। उसके बाद सफेद चंदन से उनका श्रृंगार करेंगे। जो भी सामग्री आप पूजा की लेकर गए हैं एक एक करके सभी सामग्री अर्पित कीजिए, अक्षत, भांग, धतूरा इत्यादि जो भी चीजें आप लेकर गए हैं। उसके बाद जो आपके पास बिल्व पत्र है, और अगर आपके पास अधिक मात्रा में बिल्व पत्र है तो सभी बिल्व पत्र पर आप राम 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 लिख लीजिए और सबको एक एक करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र हमेशा उल्टा करके ही अर्पित किया जाता है, मतलब जिस हिस्से पर आप राम लिखेंगे वो शिवलिंग की तरफ होगा और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ होगा। तो इसी प्रकार से आप सभी बिल्व पत्र अर्पित करें और अंतिम बिल्व पत्र पर एक सिक्का, थोड़े से पुष्प और उसके साथ ही थोड़ा अक्षत रखकर अपने मन की कामना करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। ये सबसे अंत में आपको करना है। सारी पूजा जब आप कर लेते हैं, मतलब सारी चीजें अर्पित करने के बाद आप अंत में बिल्वपत्र अर्पित करते हैं और अंतिम बिल्वपत्र पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करके और ये बिल्वपत्र आपको अर्पित करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। अंतिम बिल्वपत्र को अपने हाथ में रखकर और भगवान शिव का अपने मन में ध्यान करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पूरे हृदय से उच्चारण कीजिए और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना कीजिए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और ऐसा मन में आपके ध्यान होना चाहिए कि भगवान शिव आपके सामने साक्षात हैं, आपको देख रहे हैं, आप अपनी बात उनसे कह रहे हैं। इस प्रकार से सच्चे मन से भगवान का ध्यान करके और अपनी मनोकामना करके अंतिम बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करने के बाद आपके मन में जो सुकून होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि अब आपने अपनी बात महादेव से कह दी है, अब आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी, आपकी बात भगवान तक पहुंच चुकी है और अब आपका काम हो चुका है। इस प्रकार का सुकून, इस प्रकार का संतोष आपके मन में जब होगा तो निश्चित ही इस सकारात्मक सोच के साथ हम पूजा करते हैं तभी हमारी कामना पूर्ण होती है। तो विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए और इसके बाद कपूर से भगवान शिव की आरती कर लीजिए। वहीं पर आप एक दीपक भी जरूर प्रज्वलित कीजिए। शिव मंदिर गए हैं तो शुद्ध घी का या तिल तेल का कोई भी एक दीपक जरूर लेकर जाइए। और हाँ, रवि पुष्य योग है, इस समय में किए गए दीप दान का फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होगा। सभी प्रकार के संघर्ष से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत समय से आपका रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, दीप प्रज्वलित करते समय भगवान से अपने मन की प्रार्थना कहिए, अपनी परेशानी कहिए, निश्चित ही आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो पूजा पूर्ण कर लिया आपने, दीप प्रज्वलित कर लिया आपने, वहां बैठकर कुछ समय तक किसी मंत्र का जप कर लीजिए। जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं, चाहे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं या फिर शिव चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र थोड़े समय के लिए मंदिर में बैठकर जरूर जपना चाहिए। इससे भगवान शिव की पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और आज रवि पुष्य योग है, तो अगर हम शिव मंदिर से कुछ चीजें घर लेकर आते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमेशा हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो ऐसे दुर्लभ संयोग बहुत कम प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करके अपने मन की कामना करके एक बिल्व पत्र, थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा पुष्प वहां से उठा लीजिए। जो भी आपने अर्पित किया हो या किसी और ने भी अर्पित किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये चीजें शिवलिंग पर से उठानी है, किसी का भी चढ़ाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बिल्वपत्र, थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प, लाल रंग के हों, सफेद रंग के हों, पीले रंग के पुष्प हों, कोई भी पुष्प हो, ये चीजें उठाते समय अपने मन की कामना, अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव से कहिए और भगवान शिव से कहिए कि हे भोलेनाथ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, व्यापार की, नौकरी की, शिक्षा की, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, या फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कलह क्लेश रहता है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो सकती है। आप किसी भी मनोकामना के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अपने मन की कामना करते हुए ये चीजें उठाइए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरे संकट को दूर करके मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अपने शब्दों में अपने भाव भगवान भोलेनाथ से व्यक्त कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और इसके बाद ये सभी चीजें लेकर आप अपने घर आएंगे। और हाँ, कुछ जल जो कि भगवान शिव को अर्पित किया है आपने, तो शिवलिंग से गिरता हुआ जो जल होता है, जलधारी से गिरता हुआ जल, वो जरूर थोड़ा सा घर लाकर और पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। इससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वास्तु दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष होते हैं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, बीमारियों से आप परेशान रहते हो या आर्थिक तंगी आपके घर में बहुत अधिक रहती है, कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, तो इस जल के छिड़काव कर देने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, परिवार में कलह क्लेश हो तो वो समाप्त हो जाता है।
मतलब सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है इस जल के छिड़काव कर देने मात्र से। तो ये तो आपको नियमित करते रहना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास शिवलिंग है, शिवालय है, तो वहां जाकर जल अर्पित करके किसी भी दिन थोड़ा सा जल लाकर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। हमेशा अगर आप करते रहेंगे तो आपके घर की बहुत सारी परेशानियां इतने मात्र से ही दूर हो जाएंगी। और हाँ, बिल्व पत्र, अक्षत और पुष्प जो आप लेकर आए हैं अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखिए। इससे स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। और हाँ, अगर आपकी कोई दुकान है, व्यापारिक स्थल है, तो आप चाहें तो अधिक मात्रा में भी बिल्व पत्र, अक्षत और पुष्प लाकर और उस स्थान पर भी रख सकते हैं। धन रखने के स्थान पर इसे रखने से हमेशा घर में धन का आगमन बना रहता है, धन की वृद्धि होती है, धन का संचय बना रहता है और कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये उपाय आज आपको जरूर करना है। और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि कब तक इस सामग्री को हम अपने पास रखेंगे, बिल्वपत्र सूख जाएगा फिर क्या करें। देखिए, वो सूख भी जाए तब भी आपको अपने घर में धन रखने के स्थान पर इसे रहने देना है। हाँ, एक पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें अगर आप रखेंगे तो ये चीजें बिखरेंगी नहीं, एक जगह पर स्थिर रहेंगी। तो आप इसे वहीं रहने दीजिए। जब अगली बार रवि पुष्य योग आए या फिर गुरु पुष्य योग आता है तो आप भगवान भोलेनाथ की फिर से इसी प्रकार से पूजा करके और दूसरी सामग्री इसी प्रकार से लाकर रख सकते हैं। और ये सामग्री आप फिर किसी गमले में डाल सकते हैं अपने घर में, या फिर कच्ची मिट्टी में दबा सकते हैं। और अब बात करें कि ये उपाय हमें कब तक कर लेना चाहिए। मतलब देखिए, कल सुबह से प्रारंभ हो जाएगा रवि पुष्य योग और इसके बाद दोपहर में 12:13 पर समाप्त हो जाएगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको ये उपाय करना है। मतलब दोपहर में 12:13 से पहले ये उपाय आपका हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आप जितनी सुबह कर पाते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा। तो कल के इस बहुत ही शुभ योग में इस उपाय को जरूर कर लीजिए। देखने में जितना छोटा ये उपाय है, आपके लिए आपके जीवन को बदलने में उतना ही अधिक सहायता करने वाला है। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।